एक बहुत ही अच्छा कार्य जो कर रहे हैं राम बाबू राय जी, उनके कार्य को सफल बनाएं। उनके आने के लिए गाड़ी की व्यवस्था की गई है, अन्य वाहनों की भी व्यवस्था की गई है। निजी वाहन से भी आ सकते हैं, अगर उनको कोई दिक्कत हो तो वो भाड़ा पर करके आ सकते हैं, वो सारा चीज़ भरपाई की जाएगी। यहाँ पर करीब 10-12 हज़ार लोगों के खाने का व्यवस्था किया गया है। दरअसल ये भोज तो अपने आप में एक मिलन का कुछ उद्देश्य होना चाहिए, कारण होना चाहिए। वैसे हम लोगों का मिलन सब लोगों का हो नहीं पाता है, लेकिन आज की जो सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति बनी हुई है, इसमें हम लोगों को एक जगह एकत्रित होना और एक साथ मिलकर काम करना, मिलते जुलते रहना बहुत आवश्यक है। उसी से हमारा विकास होगा। वैसे मेरे मन में एक बात और है जिसकी घोषणा मैं यहाँ कर रहा हूँ इस सभी लोगों के सामने, कि एक मैं नीलमणि बाबा का प्रस्तर प्रतिमा यहीं पर लगाना चाहता हूँ और इसके बगल में एक नीलमणि द्वार भी बनवाना चाहता हूँ, जिससे कि जो हमारे 6 गांव के लोग भाई उधर से आते हैं उसी द्वार से प्रस्तुत करें, उसी द्वार से प्रवेश करें, बाहर निकलें और एक हमारा सांस्कृतिक धरोहर और पूर्वजों का नाम कायम रहे। इस उद्देश्य से हम लोग ये काम कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हर एक लोग, एक एक व्यक्ति इसमें शामिल हो। हम लोग पूर्ण सेवा भाव से यहाँ पर तैयार बैठे हुए हैं आपके स्वागत के लिए। जरूर आएं और इस महा आयोजन को सफल बनाएं। धन्यवाद। संजीव जी, यहाँ जो आने वाले हैं और जो लाचार आदमी हैं, जाना नहीं चाहते होंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था है? सबसे पहले तो व्यवस्था है, गाड़ी की पूर्ण व्यवस्था की गई है। जिस गांव में जितने लोग जो बस या जो गाड़ी मांगे हैं, उनकी पूरी व्यवस्था कर दी गई है। यहाँ आए वो और यहाँ अपना नीलमणि के संतान के साथ हम लोग एक से एक पंगत में बैठ के भोज करें, यही मेरा उनसे आग्रह है। दिलीप जी, यहाँ पर ऐतिहासिक क्षण है, भोज कितने बजे से शुरू स्टार्ट होगा यहाँ? सबसे पहले तो विनय मीडिया का अभिनंदन और धन्यवाद कि इतने बड़े कार्यक्रम का उन्होंने संपादन अपने स्तर से कर रहे हैं और किया भी है, और बहुत पहले भी सामाजिक कार्यक्रम में आगे बढ़ के इन्होंने हिस्सा भी लिया है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे घनश्याम बाबू और दीपू बाबू खास करके प्रत्येक चीज़ पर प्रकाश डाला गया है उनके द्वारा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि मित्र राम बाबू राय जी की माता जी का श्राद्ध कर्म में ब्रह्मभोज का जो आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे जितने भी 9 गांव के जो हम लोग दियाद भाई हैं, एक मूल गोत्र के रहने वाले हैं, उन लोगों को आमंत्रित किया गया है। इसमें लोगों को आमंत्रण में जिस तरीक़ा से इन्होंने अपना योगदान दिया है और प्रयास किया है, 2 दिन पहले बुजुर्ग लोग सब जो गाने मान्य थे, जो जाने पहचाने चेहरे थे इस क्षेत्र के, उन्होंने घर घर जा कर के इस 9 गांव में लोगों से संपर्क स्थापित किया और आग्रह किया इस ब्रह्मभोज में आने के लिए। तो इतनी महती भूमिका इन लोगों ने निभाई है, इसके लिए इन लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। भोज का आयोजन जहाँ तक सवाल है, हमारे बगल में सरपंच पूर्व कौशल किशोर जी बैठे हुए हैं, तो इनसे मेरी बात हुई तो इनका ये कहना है कि 3 से 4 बजे के बीच में लोगों ने कहा है कि हम पहुंचना शुरू करेंगे और भोज का आयोजन हो। सबसे बड़ी महती जिम्मेदारी हमारे गांव के नवयुवकों की है कि वो आए यहाँ। जो बुजुर्ग हैं, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस उनकी काफ़ी होगी, उनके रहने से मनोबल बढ़ेगा, खास करके कार्यकर्ता लोगों का। कोई भी बाहर के जो भी लोग आएँ, अतिथि लोग आएँ, उनका स्वागत सम्मान के साथ हो और उनकी विदाई सम्मान के साथ हो, इसको सुनिश्चित करना हम लोगों की सबसे बड़ी और महती जिम्मेदारी है, जिसको निभाना है। और इसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम सबको एकजुट होकर के और इसको करना है। धन्यवाद। श्याम जी, कैसा लग रहा है ये आयोजन से? आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये एक ऐतिहासिक क्षण है। हम लोग 9 गांव के लोग एक जगह बैठ कर के इस श्राद्ध कर्म का एक जगह बैठ कर के आयोजन में शामिल हों, और ये खुशी का पल है। धन्यवाद।
मुखिया जी कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है। हमारे गांव का युवक जो बहुत उपार्जन किया है उस नवो गांव को प्रतिष्ठा कर बरकरार रख रहा है, इसके लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं और अपने सारे दियादबाद को सबको आवे आमंत्रित करते हैं, आमंत्रित कर चुके हैं, आवे और उनका स्वागत के लिए हम बिरहा ग्रामवासी तैयार हैं। ये ऐतिहासिक क्षण है और आप हम दिखा रहे हैं यहाँ का ऐतिहासिक क्षण है और हम आग्रह करते हैं, चूंकि हम पहले ग्रामीण हैं, मीडिया बाद की बात है, लेकिन हम आग्रह करते हैं हमारे मीडिया से जो भी जुड़े हुए हैं वो भी आए। आपको भी आमंत्रण हम दे रहे हैं जो हमारे मीडिया से जुड़े हुए हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो और चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। और ये ऐतिहासिक क्षण है। हाँ हाँ हाँ, मीडिया वाले को बुलाना चाहिए कि नहीं ऐसे क्षण में? सबसे पहले तो हम अहाँ के विनय मीडिया के धन्यवाद दै छियन जे हमरा कार्यक्रम के आगू बढ़ेबाके प्रयास में लागल छथि। आ मीडिया के तो अवश्य बजेबाक चाही। आ ई हमरा नीलमणि बाबा के जते हम सब संतान अभी छी 10 गाँव 15 गाँव अब भए गेलहुँ हन, सब आदमी के लिए महाकुंभ छी। एकरा हम भोज नहीं कहै छी, ई महाकुंभ छियै। एहि सम्मेलन में सब आदमी के भाग लेबाक चाही। सब आदमी से हमरा आग्रह है, जते हम नीलमणि बाबा के संतान छियै सब आदमी से हमरा आग्रह है जे सब आदमी एहिमे आबू, एहि महाकुंभ में सम्मिलित भऽ के एकर लाभ उठाबू। हमारे समक्ष बहुत सारे हैं, यहाँ हमारे मित्र अवधेश जी हैं। आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि बहुत दिन के बाद आप आए हैं गांव में, आपको कैसा लग रहा है? हमारा सौभाग्य है कि हम इस सम्मेलन में, इस आयोजन में, और सबसे प्रति तो हम अपने गांव के प्रति कृतज्ञ हैं कि हमारा जो राम कल्याण राय और राम बाबू राय जो अपने माता के प्रति ऐसी श्रद्धा को दिखाया और उसने ऐसा आयोजन किया। और इसमें हम सभी भाई बंधुओं से, जितने भी हमारे समस्त भाई बंधु हैं, उस पार के भी इस पार के भी, और जहाँ जहाँ तक आमंत्रण गया है वहाँ नहीं गया है, उन सभी से मेरा आग्रह रहेगा कि वो आएँ, कम से कम उनका दर्शन होगा मुझे। और मैं अपने आप को बाहर रहने के काबिल हर वक्त रहता हूँ, तो यहाँ आया तो गांव में जब आया तो इसको देख करके जो आनंद हुआ और जो आनंदित हैं, शायद इसका बयान मैं इस पर कर नहीं सकता। बैद्यनाथ जी, आपको कैसा लग रहा है ये क्षण? ये बहुत ही आनंदपूर्वक ये क्षण है और खुशी हो रही इस बात की कि हमारे जन्म से पहले हुआ था ये 9 गांव का सम्मेलन और ये महाकुंभ का आयोजन जो अभी हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं अपनी आँखों के सामने। और मैं पूरे अपने जितने भी सांडिल्य और अरेर से आए हुए जितने भी हैं, उनको सबसे मेरा निवेदन है कि वो ज़रूर से ज़रूर इस महाकुंभ में भाग लें और कृतार्थ करें राम बाबू राय और राम कल्याण राय जी को।